नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रा सेलेक्ट टीवी में। आज का हमारा मुद्दा है कि एक पुत्र मोह में दो युवा मंत्री चढ़ गए बलि। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी युवाओं की बात कर रही थी कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका देंगे। युवाओं के ऊपर ही चुनाव लड़े गए। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो गए मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से, और सचिन पायलट जी हो गए राजस्थान से कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं दोनों के नाम पर युवा वर्ग एक बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ा था, और ये अनुमान लगा रहा था कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से और राजस्थान से सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत जी की जो राजस्थान से अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी उम्र तकरीबन 67 साल की हो चुकी है, 67 ईयर्स की हो चुकी है। और जो कमलनाथ मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बने हैं वो लगभग 72 साल के हो गए हैं। और हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो मध्य प्रदेश से जिनको माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो उनके डेट ऑफ बर्थ 1971 है, यानी कि वो केवल 47 साल के हुए हैं अभी। और हम देखें तो जो सचिन पायलट जी हैं वो राजस्थान से जो उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री पद के, उनकी उम्र केवल और केवल अभी 41 साल की है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर राहुल गांधी जो राष्ट्रीय पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उनकी उम्र अभी केवल 49 साल है। तो हमारा ये मानना है कि सोनिया गांधी जी ने ये इसलिए सोचकर इन दोनों युवा जो मुख्यमंत्री थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए और कांग्रेस और राजस्थान से सचिन पायलट जी हो गए, इनको इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कि ये दो कंपटीटर तैयार हो जाएंगे राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद भी बहुत बड़ा होता है। और अगर अच्छा शासन करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट जी राजस्थान में अच्छा शासन करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तुलना उनसे की जाने लगेगी। और हो सकता है भविष्य में उनके कद से ज़्यादा बड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सचिन पायलट हो जाए, और कहीं ना कहीं ये दिक्कत उनके लिए खड़ी हो जाए आकर कि राहुल गांधी से वो बड़े कद के हो जाए। इसीलिए उन्होंने कंपटीशन को वहीं पर समाप्त कर दिया। क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितने विधायक दल के नेता थे, सभी यही चाह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार बने। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और जितने भी बड़े नेता है कहीं ना कहीं गांधी परिवार की चटकारता करते हुए पाए गए, और अंतिम निर्णय गांधी परिवार ने लिया और मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को उम्मीदवार बनाया मुख्यमंत्री पद का, और राजस्थान से अशोक गहलोत जी को उम्मीदवार बनाया। क्योंकि कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता है और काफी लंबे समय से सोनिया गांधी परिवार के हितैषी रहे हैं और उनको बहुत करीबी माना जाता है। 1970 की बात है जब कमलनाथ ने इमरजेंसी का टाइम लगा था 1974-75 में, तो कमलनाथ ने बहुत साथ दिया था संजय गांधी जी का। और जब छिंदवाड़ा में एक बार कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे तो इंदिरा गांधी जी आई थी, और वहां पर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि आप कमलनाथ को नहीं, आप हमारे तीसरे बेटों को जिताइए। उस समय पर यही कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, एक संजय गांधी एक कमलनाथ। तो यह देखते हुए यह माना गया कि अगर जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश से, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं कर सकते हैं गांधी परिवार के लिए, क्योंकि वो जो चाहेंगे, राहुल गांधी जो चाहेंगे, सोनिया गांधी जी चाहेंगी, वही सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनते हैं उम्मीदवार, तो वो कहीं एक अच्छा प्रशासन करके दे दिए तो वो राहुल गांधी के कद के बराबर में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं भविष्य में राहुल गांधी को दिक्कतों का सामना करने पड़ सकता है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि पुत्र मोह में दो युवा जो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, उनकी बलि दे दी गई। क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा हो गई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है मुझे, अब मेरी जिंदगी का एक अलग पड़ाव है। तब भी उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक ट्वीट किया कि हम तो अकेले ही चल रहे थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दर्द समझ में आता है। और वहीं सचिन पायलट को देखें तो वो काफ़ी लंबे अरसे से लगातार राजनीति में सक्रिय थे, और ये हम कह सकते, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की वापसी में सचिन पायलट का एक अहम योगदान है। क्योंकि जब 2013 के चुनाव में अशोक पायलट 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री थे, और
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार अशोक गहलोत ही थे। उसके बाद भी इस बार सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा गया। ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनके साथ, सचिन पायलट जी के साथ जुड़े कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के कद को भविष्य में कोई संकट ना आए, इसके कारण दो युवा मुख्यमंत्री जो बन सकते थे और अच्छा प्रशासन करके दे सकते थे, उनकी बलि दे दी गई। और दो वरिष्ठ जो अशोक गहलोत है और कमलनाथ जी हैं, दोनों को क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 3 दिन हो गए, आज से 11 तारीख को रिजल्ट आया था, 12, 13 और आज 14 तारीख है। 3 दिन बाद मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई और घोषणा में केवल 3 ही लोग, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही शामिल थे। प्रियंका गांधी को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हुई, तो क्या जरूरत है कि प्रियंका गांधी को उस कमेटी में होना चाहिए। आखिर कहीं ना कहीं ये मीटिंग यही प्रूफ करती है एक बार फिर से कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार की पार्टी है और एक ही परिवार से जो चाहेगा वही होता है। क्योंकि अगर जनता का चलता या विधायकों को चलता तो कमलनाथ और कांग्रेस से, राजस्थान से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कभी ना हो पाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से और सचिन पायलट राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री होते। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना जरूर ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।